हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो ये कल के आंधी तूफान का नज़ारा है। पूरा आंगन धूल और पत्तों से भरा हुआ है। तो मेरी जो हाउस हेल्पर हैं वो सफाई कर रही थी और मैं आ गई थी किचन में। 8 बज रहे हैं। रात में बहुत लाइट जा रही थी तो नींद किसी की भी पूरी नहीं हुई थी और इसलिए लेट हो गया था उठने में। तो मैं आई किचन में और हस्बैंड को जाना था 9 बजे ड्यूटी, तो मैं फटाफट से यहाँ पे पोहे बना दी। हस्बैंड पोहे नहीं खाते हैं, उन्हें रोटी ही चाहिए होता है नाश्ते में, लेकिन अगर लेट हुआ रहता है तो मजबूरी में खा लेते हैं। तो उन्होंने ही कहा कि बना दो मेरे लिए पोहा, मैं पोहे खा के निकल जाऊँगा। तो ये फटाफट से मैंने जो है प्याज और सरसों का तड़का देके और आलू उसमें भून दिया है और फिर लहसुन अदरक और मिर्ची को मैं कूट के टमाटर सब एक साथ डाल दे रही हूँ। और ये ऐसे कूट के डालने से बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया आलू के ही हिसाब से, ज़्यादा नहीं डाला है नमक। पोहे डालूँगी फिर मैं नमक डालूँगी उसमें, नहीं तो मेरे से कम ज़्यादा ही हो जाता है, कम तो नहीं होता। तो फिर मैंने हल्दी डाल दिया। हल्दी तो सारी पोहे के हिसाब से भी डाली हूँ, नमक बस कम डाली हूँ। और यहाँ पे पोहे भिगाने का टाइम नहीं था तो मैंने फटाफट जो है आलू के पकते तक मैंने फटाफट से पोहे धो लिए हैं ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और हस्बैंड बिल्कुल नहा वहा के तैयार हो गए थे और मैं यहाँ ऐसे ही इसे निचोड़ के और डाल दे रही हूँ। तो ये साथ ही साथ में हो जाएगा। आलू थोड़ा सा कच्चा है लेकिन पक जाएगा एक साथ। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। लहसुन मिर्ची अदरक कूट के डालो और उसे भून दो तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और अच्छा टेस्टी बनता है पोहा। तो थोड़े से मटर भी मैंने डाले तो उससे तो टेस्टी हो ही जाएगा। तो ये अभी पूरा भुना नहीं था, हल्का ही भुना था। फिर भी हस्बैंड के लिए मैंने थोड़ा सा निकाल के दे दिया, अगर लगेगा तो ये भुना हुआ बाद में दूंगी। और अपने लिए बच्चों के लिए मैं भून रही थी और उनको थाली देने के बाद मैं यहाँ पे खीरा काट रही हूँ। उन्हें खीरा मिर्ची प्याज ये सब चाहिए होता है तो प्याज के लिए टाइम नहीं था, इसलिए मैंने खीरा ही काट के दे दिया और मिर्ची और थोड़ी सी चाय। ये बारीक बारीक खीरा मिर्ची टमाटर प्याज ये सब वो डालते हैं, डलवाते हैं पोहे में। लेकिन आज कुछ किसी भी चीज़ का टाइम नहीं था, फटाफट से मैं उनको दे दी। और जो भी बर्तन निकल रहा था यहाँ मैं सिंक में डालते जा रही थी। और ये देखिए ये हमारा पोहा तैयार हो गया। ये हम लोगों के लिए हस्बैंड चले गए हैं और साथ ही साथ मैं किचन में थोड़ा सा कपड़ा मार दे रही हूँ। अभी बहुत सुविधा हो गया है मेरे लिए, नहीं तो पहले तो मैं बिल्कुल रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता था। यहाँ फ़र्श आते हैं, वो फ़र्श था मेरे यहाँ, पहले फ़र्श लगा हुआ था तो उसमें बहुत ज़्यादा चिपकता था। और अब मैं नाश्ता कर लूँगी। मैंने खुद भी नाश्ता ले लिया है, बच्चों को भी दे दिया है। लेकिन मेरे बड़े बेटे को पोहा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, छोटा वाला खा लेता है। और ये देखिए मौसम खुल गया है। अभी थोड़ी धूप हो गई है तो मैं कपड़े वगैरह धोऊंगी, बच्चों को नहलाऊंगी। और पहले तो मैं बड़े वाले बेटे के लिए नाश्ता बना के दूंगी, वो पोहा नहीं खाता है तो उसके लिए मैं आलू के पराठे बना दूंगी। वो भी आलू में प्याज नहीं चाहिए, धनिया पत्ती नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। तो मैं सिर्फ आलू में जो है नमक डाल के और उसके लिए आलू का पराठा बना दे रही हूँ। फिर जब वो खा लेगा तब मैं बाकी के काम में भिड़ूँगी। ये पराठे बना के मैंने आलू के उसे दे दिए और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन था उसे मैं लगे हाथ साफ़ कर दे रही हूँ। और जो बड़े बर्तन रहते हैं वो तो मेरी मेड आके साफ़ करेंगी शाम के टाइम में, बाकी का मैं यहाँ पे साफ़ कर ले रही हूँ। इसी चीज़ के लिए मुझे बहुत दिक्कत होता था बिल्कुल कि छोटे छोटे बर्तनों के लिए मुझे आंगन में जाना पड़ता था धोने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो ही जाता था।
तो मैं छोटे बर्तन यहीं पे धो ले रही हूँ जो हल्का फुल्का है, और ये जो है आटे का बर्तन था तो ये भीगा नहीं था तो मैंने यहीं पे भिगा दिया, बाकी वो शाम को आके धो के चले जाएगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत सिंक भी साफ़ कर दिया है। और अब ये दोपहर नहीं, ये करीब 4 बजे का वीडियो है। ये मैं मार्केट जाने के लिए तैयार थी और हस्बैंड बाहर में जाके बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, तो मुझे वहाँ से कुछ सामान लेके आना था अपने बच्चों के लिए। लोअर वगैरह नहीं था, मुझे लेके आना था, तो मैं वहाँ इनका अपने पति का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मुझे लेके जाएं। वो रहते हैं तो मुझे स्कूटी से अकेले बच्चों को लेके नहीं जाने देते हैं। और ये देखिए रात हो चुका है। चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ, अब नहीं तो सारे मच्छर घुस जाएंगे घर के अंदर। धुएं वाला गाड़ी, वो देखिए हमारे यहाँ धुआं वाली गाड़ी आई है, पूरा हम लोग घर में भागेंगे। अब इधर धुआं है तो अंदर भागेंगे। चलो अंदर धुआं तो आने दो। अब ये दिया जलाने का टाइम हो गया था और बच्चों को भूख भी लगी थी, मार्केट में देर हो गया था थोड़ा सा, तो ये मैं दिया जला ली हूँ। और उसके बाद मैं किचन में आऊँगी और मेरे बड़े बेटे को खानी थी पकौड़ी आलू की, तो मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि इन दोनों को ही डीप फ्राई चीज़ें नहीं खानी है। तो मैं बेसन ऐसे ही घोल के और बेसन का चीला बना दूँगी। तो बेसन में तो बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो है, मेरा बड़ा वाला बेटा बहुत जो है दिक्कत करता है सब्जी उब्जी खाने में। तो मैं इसमें सिर्फ नमक, मिर्ची पाउडर और धनिया पत्ती डाल के और इसे घोल के चीला बना दूँगी। और मैंने इसे अच्छी तरीके से फेंट लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फेंट रही हूँ। फिर मैं इसे अपने हिसाब से पतला कर लूँगी और जो है तवे पे बनाऊँगी इसको। थोड़ी देर मैंने इसको ढक के रख दिया था, मैं बाहर चली गई थी। फिर इसे पतला पतला तवे पे बना दूँगी, जितना पतला हो सकेगा। और इतने से ही हम लोगों का मन रह गया था, थोड़ा सा चटपटा सा खा लिए थे। और ये बहुत टेस्टी लगता है, मैं भी खाती हूँ। मुझे भी प्याज वगैरह ज़्यादा डाल के पसंद नहीं है, मैं भी सादा ही खाना पसंद करती हूँ, शायद बच्चे इसीलिए ऐसे हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा बना है। और इसे बनाने के लिए ना तवा एकदम पहले गर्म होना चाहिए, उसके बाद इसको बनाए ना तभी ये अच्छा पलटता है, नहीं तो टूटने लगता है। तवा अच्छा गर्म हो। और ये जब पक जाता है ना तो हल्का सा पलटा से ऐसे ही पलटने से पलट जाता है। अगर ये नहीं पका रहेगा, तवा अच्छा गर्म नहीं होता है ना, तो फिर ये टूटने लगता है। तो ऐसे ही मैंने सारे चीले बना लिए थे बेसन के, थोड़ा सा अपने हस्बैंड को दिया था, मैंने भी खाया और बच्चे खा लिए थे। उसके बाद मैं भिंडी की सब्ज़ी और रोटी भी बनाई थी, क्योंकि आज हस्बैंड का नाइट शिफ्ट था। शिफ्ट नहीं रहता है, नाइट ड्यूटी रहती है हर दूसरे दिन उनकी। तो ये बहुत टेस्टी बना था। और उसके बाद जो है बच्चे खा लिए थे, उन्होंने चीला भी खा लिया, रोटी भी खा लिया। उसके बाद ये बच्चा मेरा बहुत रात तक ये ड्राइंग कर रहा था टाइगर श्रॉफ की, वो सौरभ जोशी की वीडियो देख देख के। और बड़ा वाला बेटा ऐसे बनाते रहता है, कुछ भी करते रहता है। और हस्बैंड चले गए अपनी ड्यूटी पे। और ये देखिए बारिश हो कुछ भी हो, इनको अपनी ड्यूटी करनी रहती है। तो ये देखिए पूरा सुनसान है और वो चले गए हैं, मैं यहाँ गेट बंद करने आई थी। और उसके बाद बच्चों को भी सुलाऊंगी अब मैं। बच्चे काफ़ी रात तक जगे रहते हैं, छुट्टियाँ लग गई हैं तो अब इनके उठने का सुबह जल्दी टेंशन नहीं रहता है, तो ये सोए रहते हैं अपना, तो रात में भी जगे रहते हैं। अब वो सीधा भोर में आएंगे, फिर मेरी नींद एक बार और ख़राब होगी। और ये देखिए बच्चों ने चप्पल को अंदर ही रख डाला है। और कमरे में अब सुबह ही साफ़ करूँगी, सुबह सही करूँगी जितना इन्होंने बिखेरा है। रात काफ़ी हो गई, मैं भी थक गई हूँ, तो मैं अब सो जाऊँगी। और
और ये जो गेट के नीचे गेप रहता है ना, तो इसमें मैं कुछ भी डाल देती हूँ, कपड़े वगैरह कुछ भी ठूस देती हूँ। तो आज मुझे ये बोरे मिले तो मैंने इसे ऐसे फंसा दिया ताकि बाहर का कोई जीव जंतु जो है किनारे किनारे चलते हुए अंदर मत आए। तो ऐसे मैं फंसा देती हूँ हमेशा। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।